Good morning dear students, myself Zarina मैम फ्रॉम डिवाइन किड्स स्कूल बालोतरा। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर है वो सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है बालू ने खेली फुटबॉल। बालू ने क्या खेली? फुटबॉल। तो ये एक स्टोरी है, कहानी है जो हमने आगे पढ़ ली थी, ठीक है। तो ये एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लेना और आज हम इस चैप्टर के जो आगे के प्रश्न हैं उनको हम हल करेंगे। तो ये सारा हमने अच्छे से पढ़ लिया था। ये बालू और शेर के बच्चे की कहानी है और मौसम सर्दी का था। अब हम आगे बढ़ते कि मैंने आपको क्या क्या होमवर्क में दिया है कहानी से। तो कहानी से इसमें फर्स्ट प्रश्न है, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी। सेकंड प्रश्न है, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा। थर्ड प्रश्न है, भालू साहब किस बात पर पछताए। फोर्थ नंबर का प्रश्न है, भालू ने क्यों कहा ओ किस आफत में फंस गया। तो ये जो प्रश्न है वो हमने आगे जो क्लास दी उसमें मैंने आपको होमवर्क में दे दिए। उसके बाद मैंने ये सेकंड वाला पहले क्या हुआ फिर क्या क्या हुआ, तो ये भी मैंने आपको जो सेंटेंस है वो पहले क्या हुआ था उसके आगे आपको नंबर लगाना। जो पहले हुआ था उस तो आपको 1 नंबर लगाना है। उसके बाद दूसरे नंबर है तो 2 नंबर, तीसरे नंबर पर ये सेंटेंस आता है तो उसको आगे 3 नंबर, 4 नंबर पर आता है उसके आगे 4 नंबर। तो इसमें आपको कॉलम में नंबर लिखने, जो कि मैंने आपको होमवर्क में बता दिया और आज भी मैं आपको एक बार रिविजन के तौर पर इनके प्रश्न और ये जो फिलअप करने वाला बता दूंगी। अब आज हम पढ़ेंगे क्या होता अगर। क्या होता अगर, तो इसमें दो प्रश्न दे रखे हैं कि यदि ये होता तो क्या होता, ठीक है। तो फूल वाला है उसके 2 प्रश्न है, भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता तो क्या होता। शेर का बच्चा 9 2 11 न होता तो क्या होता। 9 2 11 मीन्स भाग जाना। शेर का बच्चा वो भाग नहीं गया होता तो क्या होता। तो इनके प्रश्न आगे हैं जो कि मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। कहानी में कुछ जो कठिन शब्दार्थ थे वो ये थे। कोहरा मीन्स होता है ओले या ओस के छोटे कण होते जो वातावरण में भाप के रूप में छा जाते हैं। जैसा कि सर्दी के मौसम में आपने देखा होगा कि एकदम ठंड के रूप में छोटी छोटी बूंदे वो वातावरण में फैल जाती है जिससे काला काला दिखाई देता है। तो यही कोहरा होता है। सैर यानी भ्रमण करना, घूमने जाना। दहाड़ना गुर्राना या गरजना। डाली पेड़ की छोटी शाखा। फुर्ती यानी शीघ्र या जल्दी। हर्जाना यानी मुआवजा देना या क्षतिपूर्ति देना, या जो हम कहते दंड वगैरह जो भी। 9 2 11 होना या भाग जाना, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिए थे, ये मैंने आपको होमवर्क में दे दिया। फर्स्ट प्रश्न था इसका उत्तर था शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल इसलिए पकड़ी ताकि वह जमीन पर न गिरे। सेकंड प्रश्न था शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा। जब भालू ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझ के अपने पैर से उछाल दिया तो हड़बड़ी में शेर के बच्चे ने दहाड़ लगाई। तो ये इसका उत्तर था, ठीक है। हम आगे बढ़ते। 4th नंबर है, इसके भी प्रश्न उत्तर यहाँ पे दे रखे हैं। तो जिन्होंने होमवर्क नहीं किया या फिर क्लास आपने अटेंड नहीं की पहले वाली, तो ये आप होमवर्क में कर सकते हो। भालू साहब किस बात पर पछताए। भालू साहब इस बात को लेकर पछताए कि उन्होंने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर अपने पैरों से उछाल दिया था। 4th नंबर पर प्रश्न है, भालू ने क्यों कहा ओ किस आफत में फंसा। तो इसका उत्तर क्या होगा, ओ किस आफत में फंसा। यह भालू ने इसलिए कहा क्योंकि उसे शेर के बच्चे को बार बार उछालना पड़ रहा था और वह बुरी तरह से थक भी गया था। ये मैंने होमवर्क में दिया और ये वाला भी मैंने आपको दे दिया है। ये पहले जो किया हुआ था उसमें ये नंबर दे रखे, तो आपको भी इन सेंटेंस के आगे नंबर लगाने हैं। जो जो कॉलम है उसमें नंबर लगाने हैं और इसको क्रम वाइज करना है। क्या होता अगर आप, आज का आपका होमवर्क ये रहेगा। ये क्या होता अगर प्रश्न 5 नंबर है और आगे आप हेडिंग आगे जो हेडलाइन है वो आप देख लेना, ठीक है। क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता। अगर भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता तो वह जमीन पर गिर जाता और उसे बहुत चोट लगती। यदि ये नहीं होता तो इस तरह का तो जरूर होता। अब 6 नंबर पर प्रश्न है, शेर का बच्चा 9 2 11 न होता, यानी यदि शेर का बच्चा है वो वहां से नहीं भागता तो क्या था। अगर शेर का बच्चा 9 2 11 न होता तो माली उसे पेड़ की डाल तोड़ने का हर्जाना लेता।
यदि वहां से वो शेर का बच्चा नहीं जाता तो वो वहाँ का माली था, वो उनसे पैसे वसूल करता, अर्जाना लेता। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ ऊपर से जो प्रश्न दे रखे, शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती, यानी जो ये स्टोरी उन्होंने सुनी वो जो शेर का बच्चा था, जो उसके साथ घटना हुई वो उसने माता पिता को किस तरह से बताई होगी। तो ये आपको नहीं करना है। यदि आप कर सको तो आप अपने ऊपर लेकर इस स्टोरी को आप किसी को सुना सकते हो। अब एक खेल खेल में, तो ये आपका नेक्स्ट होमवर्क में आपको ये दे रही हूँ। खेल खेल में फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं? ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल गेंद का इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है, तो ये एक तो दे रखा है, हमें तीनों के गेम के नाम लिखने, और का नंबर है उसको फुटबॉल क्यों कहते हैं गेम को। तो इनके प्रश्न है वो यहाँ पे दे रखे। देखो यहाँ खेल में 10 नंबर पर है, ये इसमें क नंबर है ना, इसमें प्रश्न है फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे। फुटबॉल का अर्थ होता है फुट मीन्स होता है पैर, बॉल मीन्स होता है गेंद, अर्थात पैर से खेले जाने वाली गेंद, इसलिए इसे फुटबॉल कहा जाता है। ख नंबर पर ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल गेंद का इस्तेमाल होता है। तो ये आपको प्रश्न, ये भी बेटा आपको नोटबुक में करने हैं, और ये जो खेलों के नाम है ये आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है। तो कौन कौन से गेम है जिसमें बॉल का इस्तेमाल होता है? पिट्ठू, टेनिस, टेबल टेनिस और हॉकी, इनमें बॉल से ये गेम खेलने वाले हैं। तो ये आप इसको आपको टेक्स्ट बुक में फिलअप करना है और नोटबुक में भी लिखना है। तो आज के अपन के 4 प्रश्न है। एक तो ये होमवर्क में मैं दे रही हूँ, और आगे ये है वो आपको नोटबुक में नोट डाउन करना, 5 और 6 नंबर। और यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। ये 10, इसमें क और ख, ये प्रश्न और इनके उत्तर भी साथ में ही हैं। आगे के हमारे जो प्रश्न हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तुम्हारी समझ से, और उलट पुलट, और ये वाला। तो ये लास्ट वाला है वो आप अपनी टेक्स्ट बुक में ही करना है। बालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो या करते हो का राइट का निशान लगाओ। इसमें कुछ सेंटेंस दे रखे, वाक्य दे रखे हैं। वो यदि सर्दी के मौसम में आप क्या क्या करते हो, जो करते हो उसके आगे टिक लगाना है। दौड़ लगाती हो, लगाते भी, बहुत से लगाते भी सर्दी भगाने के लिए, और नहीं भी लगाते तो यदि आप लगाते हो तो टिक कर लेना। गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हो, हाँ ठीक है, टिक कर दिया। रजाई ओढ़ती हो, हाँ सर्दी में रजाई भी ओढ़ते हैं। आग तापती हो, हाँ आग से भी तपन करते हैं। ठंडा पानी पीती हो, नहीं पीते तो आगे उसमें कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। गर्म पानी में नहाती हो, हाँ नहाते हैं। गरम गरम चाय पीती हो, हाँ पीते हैं। तो इसमें फर्स्ट वाला है उस पर आपको कोई टिक नहीं करना है। और ठंडा पानी पीती हो तो सर्दी में हम ठंडा पानी नहीं पीते हैं, ठीक है, तो इसके आगे भी आपको कुछ नहीं करना है। और बाकी के जो टिक लगे हुए हैं उसी तरीके से आगे भी आपको सेंटेंस में अपनी टेक्स्ट बुक में टिक लगाना है। ये वाले इसी के ये आपका सबसे लास्ट वाला है, इसमें आपको इस तरह से टिक लगाना है आगे। और ये है हम जो आगे हमारे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, क्योंकि आपके लिए होमवर्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको सिर्फ ये वाला, ये यहाँ तक फुटबॉल और गेम कौन कौन से, क और ख, 10 नंबर, 10 नंबर पे क और ख, ये आपको होमवर्क में करना तुम्हारी समझ से। और उलट पुलट ये आपको इन दोनों को नहीं करना है, हम अगली क्लास में हम करेंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इनको आप कर लेना, अपनी नोटबुक में करना है। ओके बाय।